मैं हूँ आपकी दोस्त स्तुति अग्रवाल, फाउंडर ऑफ उत्तर प्रदेश लाइव डॉट कॉम एंड आई ऑल्सो डू सोशल मीडिया सर्विसेज। फ्रेंड्स, आज इंटरनेशनल योगा डे है। आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज दुनिया भर में लोग बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज इस खास मौके पे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड, डिटरमाइंड और अनवेवरिंग पर्सनैलिटी से। हाँ दोस्तों, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जी दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको मिलवाती हूँ आज की मेहमान मिसेस प्राची शिखा जी से। एन एक्सपर्ट योगा ट्रेनर, बाइक राइडर फ्रॉम लखनऊ, मोटिवेशनल स्पीकर एंड एन ऑथर। प्राची जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल उत्तर प्रदेश लाइव डॉट कॉम पे। Thank you, Sutiji. Thank you very much, and wishing you and everyone who's watching this show and everyone around the world a very happy International Yoga Day. तो प्राची जी, आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपकी योगा जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। Hmm. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो जी। योगा सो आई हैव बीन डूइंग योगा, प्रैक्टिसिंग योगा फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज बचपन से मेरे को एस्थमा डिटेक्ट हुआ था, तो आई वॉज इन एस्थमा लीग। ओह। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ट्राई किया था कि आयुर्वेद ट्राई कीजिए, एलोपैथिक ट्राई कीजिए, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में गाड़ी आकर रुकी कि योगा के अलावा इसका कोई साधन है नहीं। तो वहाँ से शुरुआत तो वहाँ से हुई थी, पर्सनल लेवल पे पर्सनल जर्नी योगा की वहाँ से स्टार्ट हुई थी अराउंड 20-22 ईयर्स बैक। तो करते 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 अभी कुछ पिछले 10 साल से मैं प्रोफेशनल योगा में हूँ, एडवांस योगा प्रैक्टिस करती हूँ, और पिछले 4 साल से मैं योगा सिखा भी रही हूँ। और बहुत लंबी जर्नी है ये, बहुत लंबी जर्नी है। इसलिए आपने अस्थमा से, सॉरी, योगा से अस्थमा पूरा क्योर किया। तो आप जी योगा बिल्कुल। को बिल्कुल मतलब बिना किसी दवाई के आपने योगा से टोटली अस्थमा को क्योर किया। तो अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि हम योगा को कैसे, योगा के थ्रू इतनी सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं अगर रेगुलरली और रिग्रेसली हम योगा को प्रैक्टिस करें। तो प्राची जी, आपने बताया था कि आप लखनऊ से बेस्ट बाइक राइडर हैं, राइट? तो आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ बाइक राइडर। देखिए, मैं बेस्ट हूँ ये तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे बाइकर बंधु और हमारी फ्रेंड्स हैं जो ओके। लखनऊ में भी हैं, ऑल अराउंड इंडिया है, वर्ल्ड है, जो राइड करते हैं। तो एवरीवन इज बेस्ट इन देयर ओन वे। तो लगभग 2014-15 में बाइक राइड की जर्नी शुरू हुई थी, और इंटरेस्टिंगली ऐसा कभी ऐसा कुछ था नहीं कि बाइक राइडर बनना है या बाइक राइड करनी है या कुछ ऐसा ग्रुप बनाना है। इट स्टार्टेड, बस हो गया ये। एक्चुअली आई वाज लुकिंग एट अ वुमन हु वाज राइडिंग अ बाइक एंड गोइंग ऑफिस के सामने से, शू जैकेट वैकेट पहन के, हेलमेट लगा के, एंड बाल लहरा रहे थे। मैंने कहा ओह माय गुडनेस, दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन आई सॉ अ फीमेल बाइक राइडर। तो ओके, क्योंकि सो जब यू आप, गॉट मोटिवेटेड फ्रॉम देयर। हाँ, तो एक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ जो फील होता है ना, एक सेंस ऑफ फ्रीडम, आई कुड स्मेल दैट, आई कुड फील दैट। सो वहाँ से मुझे लगा कि ट्राई करते हैं, अच्छा लगा। तो वहाँ से ट्राई किया। तो बाइक तो नहीं थी पहले मेरे पास, तो अपने फ्रेंड से बोरो करके बाइक हम लोगों ने चलाई। माय हस्बैंड सपोर्टेड मी अ लॉट देयर। तो हम वाओ। लोग बाइक पे जाते थे। वो धीरे धीरे करके इतना अच्छा लगने लगा, इतना अच्छा, दैट आई बॉट माय ओन बाइक, रॉयल एनफील्ड। देन वी केम टू लखनऊ, क्रिएटेड अ ग्रुप विद लखनऊ बाइकरनी, नेम विद लखनऊ बाइकरनी। तो वहाँ से शुरुआत हुई, और राइड्स करते हैं हम लोग फॉर आर पैशन, फॉर आर लव फॉर बाइकिंग। एंड हम लोगों ने अपने बाइकिंग के पैशन को सोशल एक्टिविटीज़ के साथ भी कनेक्ट किया है। क्योंकि आज वाओ। भी ऐसा होता है कि जब देखिए लड़कियां बाइक चला रही हैं, बहुत सारी जगह बहुत कॉमन हो चुका है। आप दिल्ली जाइए, आप मुंबई जाइए, बेंगलोर जाइए, इट्स अ कॉमन थिंग। बट अभी जी। भी छोटी जगहों पर ये बहुत हैरानी की बात है
कि कोई भी लड़की को अगर बाइक चलाता हुआ कोई देखता है, रॉयल एनफील्ड चला रही है, निंजा चला रही है, तो एक बार घुमा के नजर देखता जरूर है, एक बार जरूर बिल्कुल। देखता है। तो हमें लगा कि जब लोग हमें इतना देख रहे हैं, इतना हमें ध्यान से देख रहे हैं, तो क्यों ना हम इस चीज को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक सोशल वर्क की डायरेक्शन में लेके जाएं। तो रोड सेफ्टी कैंपेन के साथ हम लोग जुड़े, वुमेन एम्पावरमेंट कैंपेन के साथ हम लोग जुड़े, और जब भी मौका मिलता है हम लोग ज़रूर जितना भी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने लेवल पे, तो हम लोग ज़रूर करते हैं। तो बेसिकली आपने अपने पैशन को सोशल वर्क में कन्वर्ट कर दिया, जैसे दैट इज वेरी गुड, सीरियसली वेरी इंस्पायरिंग। ये दोनों चीज़ें एक्चुअली भी साथ-साथ चलती हैं, दोनों साथ-साथ चलती हैं। तो सोसाइटी देखिए, सोसाइटी हमें बहुत कुछ देती है, माने या ना माने, सोसाइटी हमें बहुत कुछ देती है। हमें बिल्कुल। रिस्पेक्ट मिलती है, नाम मिलता है, सब कुछ है। और इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर हम अपने लेवल पे कुछ भी कर पाएँ, कुछ भी कर पाएँ। देखिए, हम लोग गृहस्थी लोग हैं, बहुत ज़्यादा तो हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन जितना भी मुझे लगता है कि हमारे बस में है, उतना हमें ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। प्राकृति में आज इंटरनेशनल योगा डे है और आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो आप हमारी जनता को, हमारी ऑडियंस को कैसे मोटिवेट करेंगी कि डेली प्रैक्टिस में योगा को ला सकें? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है श्रुति जी। और योगा को कैसे हम डेली प्रैक्टिस में लाएं, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि योग है क्या। अगर आप जी। किताबों में पढ़ते हैं तो योग का शब्द जो हमारे सामने, उसका मतलब होता है जुड़ना, संयोग करना। ठीक है, ठीक है। मैं किताब की परिभाषा को थोड़ी देर के लिए साइड में रखूंगी। जो प्रैक्टिकल बिल्कुल एस्पेक्ट है योग का, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक मिसकंसेप्शन ये है, लोग सोचते हैं कि अगर हम बहुत डिफिकल्ट पोस्चर करते हैं, आसन करते हैं, सिर को नीचे लगा लिया, पैर को ऊपर कर लिए, हैंड स्टैंड कर लिया, शीर्षासन कर लिया, मयूरासन कर लिया, चक्रासन कर लिया, तो ही हम एक अच्छे योग साधक कहलाएंगे। जबकि ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। आसन सिर्फ योग का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आप योग की शुरुआत करना चाहते हैं, योग का मतलब है डिसिप्लिन। आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में योग शुरू करते हैं। जैसे 8 स्तंभ है योग के, बहुत गहराई में मैं नहीं जाऊंगी, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, अगर बोलना शुरू करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सिंपल बात करती हूँ, पहले 2 पार्ट्स हैं यम और नियम। यानी आप अपने जीवन में डिसिप्लिन को लाइए। आपका रूटीन क्या है? आप कितने बजे सो के उठते हो? कितने बजे आप रात को वापस सोते हो? दिन भर में आप क्या कर रहे हो? दिन भर में आपका खाना पीना क्या है? क्या आपके पेट में जा रहा है और क्या कैसे विचार आपके दिमाग में जा रहे हैं? इनको वॉच कीजिए। एंड यहीं से शुद्धि स्टार्ट होती है, यहीं से योग की शुरुआत होती है। योग का पहला आधार ये है कि आप अपने दिनचर्या में परिवर्तन लेकर आइए, आप अपनी भोजन में परिवर्तन लेके आइए, सात्विक भोजन खाइए, तो जो शरीर को हेल्दी रख पाए, और ऐसे विचारों को अपने दिमाग में लेके आइए, ऐसे ऐसी बातें कीजिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए जिससे सकारात्मकता पैदा हो सके, जिससे एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो। यहाँ से योग की शुरुआत होती है। प्लस धीरे धीरे, जैसे सूक्ष्म व्यायाम है, प्राणायाम है, वो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसको अपना एक हिस्सा बना सकते हैं। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग आजकल योग को केवल और केवल वेट लॉस और इंच लॉस से कनेक्ट करते हैं, जो कि बहुत एक संकीर्ण विचारधारा है। मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, पहला क्वेश्चन होता है, योग करने से वजन कम हो जाएगा ना, मैं स्लिम हो जाऊंगी ना, मैं पतली हो जाऊंगी ना, मेरे कितने इंचेस लॉस्ट हो जाएंगे? मैंने कहा, इंचेस तो मैं आपको करा दूंगी, 3 इंच 4 इंच, लेकिन इंटरनली आपको क्या बीमारियां लगेंगी कि आप उसके लिए ओके हो? तो देन नहीं 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 नहीं। सो समझिए बात को, शरीर का अंदर से मजबूत होना, स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेट लॉस इज अ बाई प्रोडक्ट। वेट वेट बढ़ता क्यों है? आपकी फूड हैबिट से। जनरली नेचुरल वे में अगर आप बात करें, तो आप अपनी छोटे छोटे चेंजेस लेके आइए, वेट लॉस तो हो जाएगा। वो तो मैं अपने क्लास में हर स्टूडेंट को बोलती हूँ, वेट लॉस को आप भूल जाइए, अभी जो करके आए हैं उसके ऊपर ध्यान लगाइए। तो ये तो मिसकंसेप्शन दूर प्राकृतिक, करना जरूरी जैसे है। आपने बताया, फिट रहने के लिए या फिर वेट लूज करने के लिए भी योगा का 20% कंट्रीब्यूशन होता है, बट मेनली डाइट का होता है। तो जी। क्या है ये राइट डाइट, या क्या राइट चीजें हैं जो हमें खानी चाहिए? अच्छा, देखिए, हमारे उपनिषदों में एक चीज बोली गई है, एक नेति नेति का कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, हालांकि आत्मा के संबंध में लिया जाता है, बट मैं आपको इसको भोजन के संबंध में कनेक्ट करके बताती हूँ। नेति नेति का मतलब होता है ये भी नहीं वो भी नहीं, ठीक हम्म। है। तो सबसे पहले आप ये नेति नेति का कॉन्सेप्ट अपने भोजन पे लगाइए कि क्या नहीं। हमें सब कुछ पता है, क्या हमें ये नहीं पता कि हमें मैदा नहीं खाना चाहिए। भटूरे हमें बहुत स्वाद लगते हैं, लेकिन सबको पता है कि हमारे शरीर में जाके कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता है उनका। जी। क्यों? क्या हमें ये नहीं पता कि हमें प्रोसेस शुगर, बहुत ज्यादा मीठा, मिठाइयाँ, ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए? जानते हैं ना हम सब लोग ये सब चीज। बिल्कुल। बहुत, क्या हमें ये नहीं पता कि बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट है, पैकेट फूड है, नमकीन है, जो डिब्बा बंद जूसेस आते हैं, डिब्बा बंद ये चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट, इतना कुछ मार्केट में भरा पड़ा है जो हमें अपनी ओर इतना आकर्षित करता है। क्या हमें ये नहीं पता कि हमें वो नहीं खाना चाहिए? हमें बिल्कुल पता है। बिल्कुल। भोजन में सबसे पहले नेति नेति का कॉन्सेप्ट लाइए। जो चीजें आपको पता है नहीं खानी चाहिए उनको हटा दीजिए। आधा काम आपका हो गया। मैदा हटा दीजिए, प्रोसेस शुगर हटा दीजिए, डिब्बा बंद फूड हटा दीजिए। बाहर का खाना क्यों खाते हैं? बाहर का खाना जरूरत ही नहीं है ना, घर में इतना टेस्टी खाना बनता है। हटा दीजिए। बहुत बिल्कुल। ज्यादा एक्सेस ऑयल अगर खाते हैं, पूड़ियाँ खाते हैं, भटूरे खाते हैं, समोसे खाते हैं, सब ये जो चीजें हमें पता है, लेकिन हम अपने मन के वशीभूत होकर उनको सिर्फ जुबान के स्वाद के लिए डाल लेते हैं। बिल्कुल। जुबान से अंदर कुछ नहीं पता। तो ये हटाइए, ये हटाइए। उसके बाद जो हमारे सीजनल चीजें हैं, जो हमारी लोकल चीजें हैं, जैसे अभी गर्मी का सीजन है, बहुत तरबूज आते हैं, खरबूजे खरबूजे आ रहे हैं, तरककड़ी आ रही है, टमाटर आ रहे हैं, ये खाइए ना। क्यों हमें एवोकाडो खाना है जो 400 रुपए किलो मिलता है? मिलता भी कहीं एक आधी जगह होगा, जो आप बिल्कुल। रेगुलर कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजें क्यों, ऐसी हैबिट्स को आप डेवलप करते हैं जो आपने 2 दिन की फिर छोड़ दी। ऐसी हैबिट्स डेवलप कीजिए। जो भी सीजनल फूड है, जो भी सीजनल सैलेड्स हैं, फ्रूट हैं, नारियल पानी बहुत अच्छा आता है, नारियल पानी पीजिए। कच्चा गिरी आती है नारियल की, आजकल तो हर जगह आराम से मिलता है। कच्चा गिरी नारियल का खाइए, नट्स खाइए। तो ये जो हेल्दी चीजें हमारे आसपास उपलब्ध हैं और बहुत आसानी से और बहुत रीजनेबल रेट्स में, बहुत महंगा भी नहीं है। अगर आप कंपेयर करेंगे कि आप महीने में कितनी बार बाहर का खाना खाने में पैसे लगाते हैं और कितना हेल्दी चीजों में आप घर में लाके पैसा यूटिलाइज कर रहे हैं, दोनों के कंपैरिजन में बाहर के फूड का खर्चा हमेशा ज्यादा आएगा। तो जब आप इस माइंडसेट से सोचोगे ना, कई लोग सोच लेते नहीं नहीं नहीं, फल तो बहुत महंगा, नहीं नहीं, रोज का 50 रुपए का नारियल पानी कौन पिएगा, है ना। लेकिन आप अगर बाहर जाके एक 2,000 रुपए का, या चलिए मान लीजिए 1200-1300 रुपए का पिज्जा एक बार में खा सकते हैं, तो क्या वो 1200-1300 रुपए महीने के आप हेल्दी फूड में नहीं लगा सकते? तो ये बिल्कुल। माइंड शिफ्ट करना है बस। ये जो इतनी सी हम्म। जबान है ना, ये बस इसका सब है और बाकी कुछ वही वही आसान नहीं होता है आजकल। नहीं होता है। बट यही तो योग है, यही तो डिसिप्लिन है। बिल्कुल। हम्म। तो पतंजलि योग सूत्र का पहला जो सूत्र है वो यही बोलता है, अथ योगा अनुशासनम। योगा हम्म। अनुशासन है, योगा अनुशासन है। अनुशासन को जीवन में लाइए। आपने योग की शुरुआत कर दी। हम्म। जी। तो साथी जी, आपका 15 years का एक्सपीरियंस रहा है इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज कम्युनिकेशन कोच, राइट? आपने वो छोड़कर अपनी पूरी लाइफ योगा के लिए डेडिकेट कर दी, इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगी? हाँ, तो मैं 15 साल से कॉर्पोरेट में हूँ, कम्युनिकेशन ट्रेनर। हमेशा ट्रेनर के प्रोफाइल पे रही हूँ, बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से, लगभग कोरोना जब से शुरू हुआ था, तो मैं इंटेंस योगा की प्रैक्टिस में चली गई हूँ। पिछले 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं। तो तब से मुझे लग रहा था कि मेरा जो इंक्लिनेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन है, वो योग की तरफ है। और मुझे वो नौकरी करने नहीं दे रहा था। तो इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि दोनों में से योग का पलड़ा भारी हुआ, उसने मुझे अपनी तरफ खींचा और मेरी डोर कॉर्पोरेट से टूट गई। तो तब से मैं योग में हूँ। मास्टर्स, उसके बाद मैंने मास्टर्स अपना योग में किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं, योग इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसको आप कभी ये नहीं कह सकते कि मुझे सब कुछ आ गया, कि मैंने सब कुछ जान लिया। जिस दिन आप सब कुछ जान लेंगे, उस दिन फिर आप दिव्य शक्ति बन जाएंगे। तो बिल्कुल। योग को मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ, बहुत गहराई से, जितनी मेरी क्षमता है उसे मैं समझना चाहती हूँ।
प्रैक्टिकल मैं उसको करना चाहती हूँ, आसन, ध्यान, और जो ज्ञान मैं इकट्ठा कर रही हूँ उस ज्ञान को मैं आगे बांटना चाहती हूँ, यही मैं चाहती हूँ। इसके अलावा अब मुझे कुछ लगता नहीं है कि मैं कुछ और कर पाऊंगी योग के अलावा। तो आपके अकॉर्डिंग आपकी इकाई एकदम क्लियर हो गई अब। आपका पैशन सोशल वर्क और उसी पैशन के थ्रू आपकी इनकम जनरेट होने लगी है, सो इट्स ऑल क्लियर। हाँ, so yoga is now my passion also, profession also, and curiosity, passion से ज़्यादा मैं बोलूँगी curiosity। और बहुत कुछ जानने की क्यूरियोसिटी है, जो जाना हुआ है वो बहुत कुछ मैं चाहती हूँ कि मैं आगे लोगों को दूँ। अपनी जो योग की एक पूंजी है, एक जो ज़बरदस्त खजाना हमारा हिंदुस्तान का है योग का, उसको जितना मैं आगे बांट पाऊँ उतना मेरे को अच्छा लगेगा, और मैं चाहती यही हूँ कि मैं ये करूँ। तो यही कारण था कि मैंने अपना जॉब छोड़ा, एंड नाउ आई एम परसुइंग माय डॉक्टरेट आल्सो इन योगा। आई होप दिस विल गो ऑन। यू हैव रिटन अ मोटिवेशनल बुक और आप पोएट भी हैं। उसके बारे में और अपने अचीवमेंट्स के बारे में हमें थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए। मैं लिखती बहुत पहले से हूँ श्रुति जी। देखिए, कुछ लोग जब when we grow up, there are few people who are comfortable expressing themselves in speaking in words, spoken words. बिल्कुल। A few like me were very comfortable in writing words. तो हम्म। मेरी लिखने की जर्नी तो 10वीं 11वीं से शुरू हुई थी। तो इंस्टेड ऑफ स्पोकन वर्ड्स आई यूज्ड रिटन वर्ड्स, तो वहाँ से मैं लिखती चली आ रही हूँ। जैसी भी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ होती हैं, जैसी भी घटनाएँ चल रही हैं, सबको कविता के तौर पे लिख देती थी, ताकि किसी को ये भी ना लगे कि ये परिस्थितियों के ऊपर लिख रही है, मेरा लिखने का शौक भी पूरा होता रहे। तो अब वो धीरे-धीरे काफ़ी सारी मोटिवेशनल कोट्स मैंने लिखी थी, वो एक बुक की शेप में मैंने पब्लिश कराई है, टाइमलेस पेबल्स, अवेलेबल ऑन अमेज़न। तो वाह। या एंड पोएट्री मैं करती हूँ आज भी। जो भी मेरे को अपने आसपास दिखता है, जो भी मैं महसूस करती हूँ, तो आई कुछ आई 4 लाइनें आपने लिखी हो, आप हमारी ऑडियंस को सुनाना चाहेंगी प्लीज? अच्छा, मेरे को देख के सुनाना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो वैसे तो देखो, बोलते हैं कि कभी किसी लिखने वाले को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो बोलना शुरू होता है तो उसको चुप कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, बट मैं हमारे बहुत पास टाइम की हाँ, लिमिटेशन है, तो हमें इस yes, बात को ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो एक एक छोटी सी गज़ल के 1-2 शेर सुनाऊँगी। बिल्कुल। ये शहरों की हवा है, ज़रा ख़याल रखना। ये शहरों की हवा है, ज़रा ख़याल रखना। दिखती तो नहीं, पर गिरफ्त में तुरंत ले लेती है। ये शहरों क्या की बात है। हवा है, ज़रा ख़याल रखना। दिखती नहीं, पर गिरफ्त में तुरंत ले लेती है। तो सिर्फ़ इसका लास्ट 2 आपको शेर और सुनाऊँगी, जो कि हमें ये जो शेर मैं सुना रही हूँ, ये ज़िंदगी में अगर हम अप्लाई कर लें तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। ना माँगने में और ना देने में झिझकना, ना माँगने में और ना देने में झिझकना, माफ़ी रिश्तों को लंबी उम्र देती है। ना माँगने में, ना देने में झिझकना, माफ़ी ल रिश्तों को बहुत लंबी उम्र देती है। और एक लास्ट शेर सुनाऊँगी। यूं तो फैले हुए बिल्कुल। पंख पूरा आसमान नाप लेते हैं। यूं तो फैले हुए पंख पूरा आसमान नाप लेते हैं, मगर मन को सुकून माँ की गोद ही देती है। मगर क्या मन बात को सुकून क्या माँ बात की है। गोद ही देती है। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया राशि। बहुत बढ़िया प्राची जी। प्राची जी, आप लास्ट मैसेज कोई हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगी अपनी तरफ से? हाँ, मैं बिल्कुल सबको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, एक ही ज़िंदगी है, और जो भी आप करना चाहते हैं, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, पूर्ण समर्पण है, उस चीज़ को छोड़िए मत, उसको करते रहिए। और योग की मैं बात करूँगी तो योग जीवन का आधार है, योग ज़िंदगी बदल देने वाला है। मैंने खुद इस चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जहाँ एक वो भी टाइम था, कभी मैंने स्कूल में आउटडोर गेम्स नहीं खेले थे ड्यू टू माय अस्थमा प्रॉब्लम। और आज ये भी टाइम है, मैं बोल भी नहीं पाती थी, मैं 5 मिनट बोलती थी और मैं हाँफने लगती थी। आज ये भी टाइम है, मैं 3-3, 4-4, 5-5 घंटे के सेशन भी कंडक्ट
किए हैं मैंने इन माय ट्रेनिंग प्रोफाइल। और अब योगा क्या सिखाती बात हूँ है। तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे के सेशन में मैं लगातार बोलती हूँ, आसन करती हूँ और बिंदास सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, उतरती हूँ। तो जो चीज़ें मैंने सोचा नहीं था कि मैं कर पाऊँगी लाइफ में, योग के थ्रू मैंने उन चीज़ों को अचीव किया है, पाया है। अपनी हेल्थ को मैंने रिवाइव किया है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी चैनल पे हमारे पास टाइम भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करूँगी। तो जो किसी को भी अगर योग के पर्सनल एक्सपीरियंस जानने हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। आई विल टेल यू व्हाट ऑल आई हैव वेंट थ्रू एंड व्हाट ऑल आई हैव क्योर्ड थ्रू योगा। इसीलिए मैं इतने विश्वास के साथ बोलती हूँ, योगा जिंदगी चेंज कर सकता है और करता है। तो यही है, आप योग करिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जिंदगी के अंत में सिर्फ आपका ये शरीर आपके साथ होगा और किसी की कोई गारंटी नहीं है। तो इस शरीर को स्वस्थ रखिए, मन को खुश रखिए, शांत रखिए दिमाग को और हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत कीजिए। एक ही जीवन है। प्राची जी ने अस्थमा से लेके लॉन टेनिस तक का सफर तय किया है और आज वो आई गेस बहुत बहुत घंटों तक बिना रुके लॉन टेनिस खेल सकती हैं। तो आप इट्स समझ टेबल सकते हैं टेनिस, योगा की उस टेबल पावर। टेनिस। आई एम अ टेबल टेनिस प्लेयर, सो इट्स नॉट लॉन टेनिस, ओके, आई एम सॉरी, इट्स सॉरी टेबल सॉरी टेबल टेनिस। टेनिस प्लेयर, राइट। यस। दोस्तों इसी के साथ मैं फिर मिलूंगी आपको किसी नए मेहमान के साथ। प्राची जी, थैंक यू सो मच अपने टाइम देने के लिए और हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्तुति, थैंक यू सो मच, हैप्पी थैंक यू। इंटरनेशनल डे। थैंक यू। थैंक यू।